तो सबसे पहले बात करते हैं हम, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो जेईई मेन का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। जेईई मेन जो हमारा एग्जाम है, ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जेईई एडवांस के लिए, और एक मिनिमल रिक्वायरमेंट है आपकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये तीनों सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चंस जो है आपके रहते हैं एमसीक्यूज एंड 5 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं। हर सही आंसर पे आपको +4 स्कोर मिलता है, हर गलत आंसर पे आपको -1 स्कोर मिलता है। तो इस जेई के एग्जाम में आपके 3 एग्जाम होते हैं, जिसमें कि पेपर 1 जो होता है आपका, वो बीटेक और बीई के लिए होता है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग के लिए। अगर पेपर 2 भी आप देते हैं, वो आर्किटेक्चर्स में बैचलर्स करने के लिए होता है। एंड पेपर 3 जो है, दैट इज फॉर प्लानिंग। तो जैसा मैंने पहले बताया था, इसके 2 सेशंस होते हैं। अटेम्प्ट आपके पास इसके काफी होते हैं, बट एडवांस की वजह से सिर्फ आप इसको 4 बार दे पाते हैं। तो इसके जो सेशंस होते हैं वो होता है जब आप 12th में पढ़ रहे होते हैं, उस टाइम पे जो जनवरी सेशन होता है, या तो आप तब एग्जाम दे सकते हैं या अप्रैल सेशन में एग्जाम दे सकते हो, और उसके बाद आपका क्लियर हो चाहे ना हो, एडवांस में आप बैठो चाहे ना बैठो, आप नेक्स्ट ईयर जो है पेपर दे सकते हैं। बट एडवांस का आपका अटेम्प्ट वो तब भी काउंट होता है, चाहे आप दो या ना दो। तो उसके बाद 12th पास करने के 1 साल बाद जो जनवरी या अप्रैल आता है, आप उसमें दोबारा से एग्जाम में बैठ सकते हैं, अगर आपकी सिलेक्शन आपको सेटिस्फाई नहीं करती है। तो ये रही मेंस की बात। अब बात करते हैं जेईई एडवांस की। एडवांस में जेईई मेंस से सिर्फ टॉप के 2.5 लाख बच्चे जो होते हैं वो एडवांस के पेपर में बैठ पाते हैं, और इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, और दोनों ही पेपर अपनी अपनी जगह 3-3 घंटों के होते हैं। उन 3 घंटों में सबसे पहले तो कोई फिक्स्ड टोटल मार्क्स नहीं होते जो हर साल आप जिसको टारगेट कर पाएं। इसमें जो मार्किंग स्कीम होती है वो काफी डायनामिक रहती है मेंस के कंपैरिजन में। जैसा मेंस में मैंने आपको कहा, हर सही क्वेश्चन आपको 4 नंबर देता है और रॉन्ग क्वेश्चन आपको -1 देता है। बट एडवांस में ऐसा नहीं होता। एडवांस में आपके पास मार्किंग स्कीम डिपेंड करती है कि किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि उसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें आपको डेसिमल और न्यूमेरिकल वैल्यूज निकाल के देनी पड़ती है, और ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें आपको मैचिंग पैराग्राफ्स पढ़ के उसके आंसर्स निकालने हैं, मैच द लिस्ट करके निकालने हैं। उस हिसाब से आपको मार्किंग मिलती है। कहीं पे +4 मिलता है सही करने पे, कहीं पे सही करने पे +3 मिलता है। तो अगर आपको डिटेल में इसको जानना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर मैं बिल्कुल डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये काफी डायनामिक कंसेप्ट रहता है जेईई एडवांस का। और यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ आईआईटीज में एडमिशन मिलती है। इसके जो अटेम्प्ट होते हैं आपके पास सिर्फ 2 होते हैं, चाहे आप अटेम्प्ट दे चाहे आप अटेम्प्ट नहीं दे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 12th में पढ़ते हैं और 12th में पढ़ते हुए आपने जेईई मेंस का जो पेपर जनवरी या अप्रैल सेशन का दिया, और उसके बाद आप अपेयर हो जाते हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो मई या जून में जो है आपका जेईई एडवांस का पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसमें आप बैठते हैं, तो भी आपका वो एक अटेम्प्ट काउंट हो गया। अगर मान लेते हैं कि पहली बार में आप मेंस क्वालिफाई कर ही नहीं पाते, और नेचुरल बात है आप एडवांस में नहीं बैठेंगे, तो भी आपका वो अटेम्प्ट जो है वो काउंट हो जाता है। तो इसलिए एडवांस आपके पास 2 ही अटेम्प्ट होते हैं। तो अगर हम टेक्निकली ना जाएं, रिटन में ना जाएं, तो आपके पास मेंस के जो अटेम्प्ट होते हैं वो टोटल बचते ही 4 हैं, एक्चुअली में वो 6 होते हैं, राइट। तो ये रही जेईई मेंस और जेईई एडवांस की बात। अब बात करते हैं हमारे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम CUET कहते हैं, इस एग्जाम में आपकी 3 सेक्शन होती हैं, लेकिन तीसरी सेक्शन जो है ये कुछ यूनिवर्सिटीज में मैंडेटरी होती है, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं होती है। इस एग्जाम में जो सबसे पहली सेक्शन होती है वो होती है आपकी लैंग्वेज की, जिसमें मोस्टली बच्चे इंग्लिश या हिंदी जो है वो चूज करते हैं। आपको उसी के बेसिस पे MCQ क्वेश्चंस आएंगे और आपको उसको अटेम्प्ट करना होता है। सेकंड जो आपकी सेक्शन होती है, दैट इज योर कोर सब्जेक्ट, जिसमें आप आगे जाके बैचलर डिग्री करना चाहते हैं। इसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर आप नॉन मेडिकल किया डेफिनेटली आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही चुनेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ 12th की NCERT से ही इसमें क्वेश्चंस आते हैं, 11th की NCERT में से इसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं, जबकि जेईई में आपका 11th और 12th का बराबर सिलेबस जो है मेंस और एडवांस दोनों में आता है। तो CUET में आपके सिर्फ 12th आते हैं, सिर्फ NCERT से क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, आपका जो भी स्कोर आएगा एक फाइनल लिस्ट निकलेगी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो भी आपने प्रेफरेंस अपने फॉर्म्स में फिल की होगी, उन कॉलेजेस में आपको सीट्स ऑफर की जाएंगी। तीसरी सेक्शन जो कि मैंने कहा कि एक ऑप्शनल है, कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए वो मैंडेटरी है, वहां पे आपको जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स। और जनरल नॉलेज की हम जब भी बात करते हैं, मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, और इसके अलावा आपका जनरल साइंस।
प्लस करंट अफेयर्स, आपकी रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, इनको मिला के आपकी तीसरी सेक्शन रेडी की जाती है और ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है मैंडेटरी होती है। तो इसलिए ये 3 सेक्शंस में आपका CUET का जो एग्जाम है वो बटा हुआ होता है। तो आप डिसाइड करेंगे, अब नेचुरल बात है जब आपको इतने सारे सब्जेक्ट करने हैं तो 10th में आपको पता होगा, तभी आप 12th में थोड़ा उस हिसाब से माइंडसेट रख के और माइंडसेट रख के मेहनत करेंगे, क्योंकि बिना एंट्रेंस एग्जाम के आपको बोला आपको एडमिशन मिलेगी, वो मिल भी जाएगी कहीं पे अगर, बट उसका कोई वैल्यू नहीं होगी। सो यू आर गेटिंग ओनली डिग्री, इट्स ऑल अबाउट स्किल्स, आपको क्या मिल रही है। डिग्रियां आपको एलिजिबल बनाती हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या किसी भी जॉब पोजीशन के लिए। अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहां पे डिग्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैंडेट। आप बोलोगे आप 10th करोगे और आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हायर पोजीशन पे अगर आपको बैठना है, आपको डिग्री चाहिए ही चाहिए, इसलिए हमें डिग्री करना जरूरी है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डिफेंस, जो बहुत सारे लोगों को शौक होता है। ये हमारा जो एग्जाम है ये 1800 मार्क्स का एक एग्जाम होता है और इसमें आपकी 4 स्टेजेस होती है, इसमें आपकी 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले जो हमारी स्टेज होती है उसमें आपका रिटन एग्जाम होता है और मैं बताऊं ये यूपीएससी कंडक्ट करती है, तो आप इसको बिल्कुल हल्के में मत लें। यूपीएससी को पता है कि किस तरीके से बच्चों को कंफ्यूज करना है, तो इसलिए बहुत सीरियसली अगर आप इसको टारगेट करें तो सीरियसली ही आप इसको इसके लिए पढ़ें। तो रिटन एग्जाम जो आपका रहता है वो 900 मार्क्स का रहता है। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, NDA 1 एंड NDA 2। NDA 2 पेपर होता है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो पार्ट A एंड पार्ट B, राइट। तो आपका जो पहला पेपर इसमें होता है वो होता है प्योरली मैथ्स। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मैथ्स से क्वेश्चंस आते हैं। 120 क्वेश्चंस होते हैं और 11th 12th के सिलेबस के लेवल के होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, सिर्फ 12th नहीं, बोथ क्लासेस आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस फर्स्ट एग्जाम ऑफ NDA। और ये मैथ्स का जो पेपर होता है ये आपका 300 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट जो आपका पेपर होता है वो होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि 600 मार्क्स का होता है, जो कि फर्दर डिवाइडेड होता है एंड पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A जो आपका रहता है ये 200 मार्क्स का आपका सेक्शन है, जिसमें आपको इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पार्ट 2 जो है आपका ये 400 मार्क्स का सेक्शन है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स, ये 5 सेक्शंस आपको आती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स, ये 5 सेक्शंस जो हैं आपकी पार्ट 2 में आती है। 400 मार्क्स का ये पेपर होता है। अब जो भी बच्चे फर्स्ट स्टेज को क्रॉस करते हैं और सेकंड स्टेज में जाते हैं, वो अगेन आपकी इंटरव्यू प्रोसेस होती है, जो कि अगेन कंप्लीट 900 मार्क्स की होती है। तो ये जो इंटरव्यू स्टेज होती है ये आपका 5 दिन का इंटरव्यू स्टेज होती है, जिसमें सबसे पहले दिन सिर्फ स्क्रीनिंग होती है। वो आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन टेस्ट लेते हैं। अब ये टेस्ट फर्दर क्या होते हैं जानने के लिए आप मुझे कमेंट कर सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं फर्दर इस पे आपको डिटेल में वीडियो बता दूंगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने MBA किया हुआ है, तो हमने इन टेस्ट के बारे में पढ़ा भी हुआ है और इन टेस्ट को हमने खुद भी आपस में कंडक्ट किया भी हुआ है। सो आई कैन गिव यू ब्रीफ अबाउट व्हाट काइंड ऑफ इंटरव्यूज एंड टेस्ट दीज आर, ओके। एंड हम बात करते हैं डे 5 दिन का। मैंने आपको बताया फर्स्ट डे में स्क्रीनिंग हो जाती है, जिसमें इन टेस्ट के थ्रू सिर्फ वही बच्चे आगे जाते हैं जो इन टेस्ट को पास करते हैं। उसके बाद डे 2 टू डे 5 क्या होता है। सो डे 2 टू डे 5 जो हमारे टेस्ट होते हैं उसमें सबसे पहले टेस्ट होते हैं आपके साइकोलॉजी टेस्ट, जिसमें जो टेस्ट आपके होते हैं दैट इज TAT, WAT एंड SRT। नाउ व्हाट इज TAT, WAT एंड SRT। TAT होता है आपका थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, WAT होता है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एंड थर्ड वन इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अब ये फर्दर टेस्ट क्या होते हैं इसके लिए अब अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इसमें डिटेल में वीडियो बनाकर दे दूंगी, राइट। क्योंकि अभी हम एक ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, 10th और 12th दोनों ही बच्चों को एक बेस दे रहे हैं, तो इसलिए इन चीज़ों से पहले ही नहीं बताऊंगी, जो बच्चों को इंटरेस्ट है सिर्फ उनको ही बताऊंगी। नेक्स्ट आते हैं आपके ग्रुप टेस्ट, जिसमें आपको ग्रुप एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, ऑब्स्टेकल्स या ग्राउंड टास्क दिए जाते हैं। ये आपके टेस्ट कुछ कंडक्ट किए जाते हैं ड्यूरिंग डे 2 टू डे 5 ऑफ SSB इंटरव्यूज। थर्ड जो आपके टेस्ट होते हैं वो होते हैं आपके पर्सनल इंटरव्यूज। आप ऑफिसर्स के साथ पर्सनल इंटरव्यूज आपके कंडक्ट किए जाते हैं, आप किस तरीके से सिचुएशन को एनालाइज करके उनको आंसर देते हैं, ये सारी चीजें, आपकी पर्सनालिटी कैसी पूरी तरीके से इसको देख के आपको स्कोर दिया जाता है। नहीं, फाइनल डे जहाँ पे रिजल्ट जो है कॉन्फ्रेंस, वहां पे आपका रिजल्ट जो है अनाउंस किया जाता है। ये स्टेज 2 का लास्ट पार्ट होता है। स्टेज 3 की अगर हम बात करें तो स्टेज 3 में आपको जो भी बच्चों को रिकमेंड जिनको भी किया होता है उनका मेडिकल टेस्ट होता है कि आप मेडिकल जो भी रिक्वेस्ट है उस पर पूरे भी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। एंड स्टेज 4 जो आपने रिटन एग्जाम 900 मार्क्स का दिया है और जो आपका इंटरव्यू 900 मार्क्स का हुआ है, इनको मिला के एक फाइनल लिस्ट कंबाइन होती है और वो रिलीज की जाती है और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं।
सिलेक्शन होने के बाद आपको एनडीए एकेडमी खड़क वासला पुणे में भेजा जाता है 3 साल के लिए, और उसके बाद फर्दर आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए। आर्मी के लिए आपको भेजा जाता है IMA देहरादून, नेवी के लिए आपको भेजा जाता है INA एजीमाला में, और एयरफोर्स के लिए AFA दंडीकुल। तो अब आप कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इंटरव्यूज़ के लिए या अपनी कोचिंग वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं इसमें बता दूं कि इसमें अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आर्ट्स के बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं, बट नेवी और एयरफोर्स के लिए सिर्फ नॉन मेडिकल के बच्चे होते हैं एलिजिबल, क्योंकि उनके मैंडेटरी सब्जेक्ट्स जो होने चाहिए वो फिजिक्स और मैथ्स होने चाहिए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट और आपको मैथ्स नहीं आता तो आप अप्लाई कर देंगे। आपको मैथ्स तब भी आना चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपको तभी आनी चाहिए, तभी आप पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये मैंने 3 एग्जाम आपके साथ डिस्कस किए। एनडीए भी मैंने आपको बता दिया, देन जेई मेंस एंड एडवांस भी मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। उसके अलावा CUET के बारे में भी हमने आपको बता दिया। और नेचुरली जो पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो 10th बेस पे होता है, तो उनका सिलेबस 10th का ही होता है। तो अगर उसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, अगेन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगेन दिस इज पर्टिकुलर फॉर स्टूडेंट्स जिनको प्रॉब्लम आती है और उनको फ्यूचर एस्पेक्ट जाने बिना वो गलत सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं और उसके बाद आगे जाके उनको सक्सेस लेने में प्रॉब्लम होती है। सो हमारा एजेंडा था गेटिंग सक्सेस इन 20s नॉट इन 30s।